हेलो दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल घोस्टली स्टोरी में। दोस्तों आज की जो कहानी है वह है मौत का राज, एक अनसुलझा रहस्य। तो दोस्तों आइए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हाँ सही सुना आपने, सोचा तक नहीं होगा। ऐसी डरावनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी हुई थी, बहुत दिनों बाद भी मुझे याद है। उसका कारण भी वह केवल कहानी ही है जिसने मुझे उसको याद करने पर मजबूर कर दिया था। यह कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे ज़माने जिसे कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज़ पे लिखाई होती थी। बात करने का जरिया भी और लैंडलाइन फ़ोन जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। ऐसे ही दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ता है। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को वो अपने घर में रखकर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था। घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था अशोक। अशोक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से ये दुनिया उसको छोटी लगे। अशोक एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंचने के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देता है। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। उस तरफ पहाड़ और वहां से गिरने झरने की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहां पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहां पे अब कोई नहीं रहता था, जो अब अशोक के दोस्त ने खरीद लिया था। अशोक का कुछ दिन वहां रहने का इंतजाम हो गया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन वो अंग्रेजों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर पड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सियाँ, उसके बाजू में लकड़ी के खंबे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया था। अशोक के सामान रखते ही वहाँ का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। अशोक ने उसको रोका और कहा, तुम घनश्याम हो ना? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। घनश्याम ने बड़े ही सादगी से अशोक की तारीफ कर डाली। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? अशोक उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गाँव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और अशोक बाहर बरामदे में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास के जगहों के बारे में बता रहा था और अशोक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीज़ों को अपनी कहानी में लिखने की कोशिश करता। बातें करते करते कभी 11 बज गए, समझ नहीं आया। घनश्याम बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली सुअर, भेड़िया और तो और कभी शेर भी आ जाता है। यहाँ कोई भरोसा नहीं। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। अशोक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगलों से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी, कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज। बहुत ही भयानक लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है।
अरे, मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान में से गिर गया होगा या फिर मेरे बच्चे ने निकाल लिया होगा, लग रहा है। उसके सामान में बस स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसा सोचते हुए वहाँ रखी अलमारी खोजने लगता है। अशोक को अचानक पुराने कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है ना, मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। अशोक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरने की पानी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोर की आवाज़ आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लगी। अशोक को भी बड़ा मज़ा आया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों के मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वहीं बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी ख़त्म करने वाला है। अशोक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसा सोचकर वो सोने की कोशिश करता है। अचानक उसको लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज़ कर रही थी। कुछ देर के लिए अशोक एक ही जगह पर सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता है। वो दरवाज़ा खोल के घनश्याम का दरवाज़ा देखता है। उसका दरवाज़ा बंद था। अशोक ने वहाँ खिड़की से किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह वो घनश्याम के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए आते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसको काम करना था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खाट खटक, खिड़की जोर से खुल गई। अब अशोक डर गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, घनश्याम। घनश्याम दौड़ के आ गया। अशोक ने दरवाज़ा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। अशोक थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब, आपको शायद वहम हुआ होगा। यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? घनश्याम इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख अशोक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन वो खिड़की बंद करके अशोक लिखने में मगन हो जाता है। लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं होता। वहाँ बहुत ही एक खूंखार साया या कहो कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही थी। अशोक को कहानी में मज़ा नहीं आता तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही अशोक से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसके किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अशोक भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फ़ोन आता है कि अशोक का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल अचानक रात में मौत हो गई। पता चलते ही वह पास के गांव में जाते हैं। वो अशोक के दोस्त का गांव था। उसको आखिरी क्रियाक्रम के लिए वहीं लेके आने वाले थे और मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अशोक को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर
जो उस कहानी में था उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन घनश्याम का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद अशोक अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी बाबूजी जल्दी चलो। अशोक उसके साथ चला जाता है। एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अशोक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला ऐसा लग रहा था। अशोक भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वह पेन से उसने लिखा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म करती है, लेकिन किसी को ये खबर नहीं होती है। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में आता है। जब वो पानी पीकर वापस आता है तो वह अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत डरावनी आत्मा खड़ी थी, अशोक की तरफ देख रही थी। अशोक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आए, उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। अशोक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वह सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अशोक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता, इसीलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ही ये सब मौत हो रही है। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अशोक के रिश्तेदार थे और बहुत भीड़ भी थी। अशोक को सदमा लग गया, उसको चलना नहीं हुआ, एक जगह गिर गया वो। उसको बीबी और बच्ची की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छिन गया था। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिंता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावनी खूंखार साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया। उसने डायरी तो जलाई, लेकिन गेस्ट हाउस से निकलने के पहले ही उसने अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज। उस तरह अशोक की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी ज़्यादा बड़ी हो गई, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सच्ची में कहानी है वो आप सभी के सामने पेश करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही घोस्ट स्टोरीज आते रहते हैं। दोस्तों, चलिए मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।